अस्सलामुअलैकुम माई सेल्फ वसीम गुलजार एडवोकेट LLM गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। टुडे वी विल डिस्कस LLB पार्ट 3 पेपर नंबर 6। एज यू नाउ कि LLB पार्ट 3 के अंदर पेपर नंबर 6 क्रिमिनोलॉजी का पेपर है। क्रिमिनोलॉजी के पेपर के बारे में आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा ओवरव्यू जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ओवरव्यू दूं और क्लियर करूं कि आपका पेपर इंशाल्लाह मेरे ओवरव्यू के बाद 100% श्योर है कि तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। ये चैनल प्योर लीगल चैनल है, इसमें लॉ के अलावा किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो लेक्चर है वो आज क्रिमिनोलॉजी का है, LLB पार्ट 3 पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 जो है वो क्रिमिनोलॉजी का है और क्रिमिनोलॉजी को यूनिवर्सिटी ने अपनी आउटलाइन के अंदर दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है, दो हिस्सों के अंदर इसको उसने कैटेगराइज किया है। इसका जो पहला पोर्शन है इसको हम पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC कहते हैं। PPC 1860 80 मार्क्स का पेपर आपका पाकिस्तान पीनल कोड से उठाया जाएगा और 20 मार्क्स का पेपर आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ से उठाया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 45 मार्क्स आपको पास होने के लिए गेन करने हैं। 20 नंबर का एक सवाल, पेपर में आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताऊंगा, साथ उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उनका तरीका बताऊंगा, मेथड आपसे शो करूंगा कि आपने उनको सॉल्व किस तरह करना है ताकि आप बेहतरीन और अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपने करना है, पाकिस्तान पीनल कोड का हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस पोर्शन के अंदर आपने जो क्वेश्चन तैयार करने हैं उनमें से एक है पनिशमेंट एंड इट्स काइंड। अब पनिशमेंट एंड इट्स काइंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में से आपने जो है इसकी 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हैं वो तैयार करनी है। सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इस क्वेश्चन को डील करता है। इसके अंदर जो पनिशमेंट की काइंड्स हैं वो आपने तैयार करनी है, जैसे किसास है, दियत है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फ़ाइन है, डेथ है, लाइफ इम्प्रेजनमेंट है और इम्प्रेजनमेंट जो है वो हार्ड पनिशमेंट है, ठीक है, तज़ीर है, अर्श है, देमान है। इस तरह की 10 जो हैं, इसके बारे में भी मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर पड़ी है, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है कत्ल एंड इट्स काइंड। अब कत्ल की 4 काइंड्स हैं, 4 में से कभी वो 2 पूछता है, कभी चारों पूछ लेता है, कभी जो है वो 2 का कंपैरिजन पूछ लेता है। इनको जो सेक्शन डील कर रहा है वो सेक्शन 300 से 322 300 से 322 तक जो हैं वो कत्ल को, मर्डर को डील कर रहे हैं। इन चारों काइंड्स के इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छी तरह करने हैं, इन चारों काइंड्स की पनिशमेंट और नेचर आपने अच्छी तरह करनी है ताकि अगर आपसे वो डिफरेंस पूछता है 2 काइंड्स का तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्ट। अब हर्ट का जो क्वेश्चन है इसको सेक्शन जो डील कर रहा है वो 332 टू 337 है। 332 से 337 के अंदर आपका हर्ट का पोर्शन है। ये एक बड़ा लेंथी और कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है, ये कंप्लीट जो है वो नहीं पूछा जाता, बहुत लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर से वो कोई पोर्शन उठाता है, कोई एक चीज़ जो है हर्ट की जो काइंड एक है, कभी वो उठा लेता है, कभी 2 उठा लेता है, इस तरह करके वो इस पोर्शन को भी लाजमी टच करता है। अब हर्ट की जो काइंड्स हैं इनमें इतलाफ़ उदफ़ है, इतलाफ़ सलाहियत उदफ़ है, शज्जा है और जुरहा है, ठीक है। अब शज्जा की जो काइंड्स हैं उसमें आगे फर्दर काइंड्स भी हैं, जुरहा के अंदर भी आगे फर्दर काइंड भी हैं। अगर हम शज्जा की बात करें तो इसमें शज्जा खफीफ़ा है, शज्जा मदिया है, शज्जा हाशिमा है, मुनाकला है, आयमा है और दामिगा है। अगर हम जो है जुरहा की बात करें तो इसके अंदर
जायफ़ा और गैर जायफ़ा है। आगे गैर जायफ़ा की फर्दर काइंड्स हैं, यानी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको लाजमी वो टच करेगा, इसमें से लाजमी सवाल आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ये इनके अंदर अक्सर वो डिफरेंस पूछता है। इसमें भी आपने किडनैपिंग को जो सेक्शन डील कर रहे हैं वो 360 है, 361 है, 363 है, और अबडक्शंस को जो सेक्शन डील कर रहे हैं वो 362 है। इनको आपने अच्छी तरह, इनमें करने वाली क्या चीज़ है, इनमें एसेंशियल याद करने हैं और इनकी एक एक एग्जांपल और इनकी पनिशमेंट्स याद करनी है, ताकि इनके अंदर अगर डिफरेंस पूछे या इनमें से कोई एक पूछे तो आपको वो आता हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन को जो सेक्शन डील कर रहा है वो 34 है, और कॉमन ऑब्जेक्ट को जो सेक्शन डील कर रहा है वो 149 है, जिसका लिंक अनलॉफुल असेंबली के साथ भी है। अब ये दोनों का फ़र्क भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इन दोनों का कंपैरिजन वो अक्सर पूछ लेता होता है। इन दोनों का कंपैरिजन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके सेक्शन की एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होगा, इनकी पनिशमेंट्स के बारे में पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 6 अनलॉफुल असेंबली सेक्शन नंबर 141, ये आपने याद करना है। इसके अंदर भी आपने जो है इसमें ये देखना है कि अनलॉफुल असेंबली किस नेचर की है, अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट क्या सेम होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए, और इनकी पनिशमेंट क्या है। इसमें आपका सेक्शन 149 यानी कॉमन ऑब्जेक्ट का जो सेक्शन है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। आगे आ जाएगा डेफर्मेशन। डेफर्मेशन जो है वो सेक्शन 499 डील कर रहा है, इसको ये भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। डेफर्मेशन के अंदर वो आपसे अक्सर कभी इंग्रेडिएंट्स पूछता है, कभी वो आपसे टाइप्स ऑफ डेफर्मेशन पूछता है, और कभी एक्सेप्शन इन डेफर्मेशन पूछता है। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स, टाइप्स ऑफ डेफर्मेशन एंड एक्सेप्शंस इन डेफर्मेशन। टाइप्स इसकी 2 हैं, एक को लाइबल कहते हैं, एक को सलेंडर्स कहते हैं। ये दोनों टाइप्स भी आपने अच्छी तरह कर लेनी है, और इसके अलावा आपने इसकी एक्सेप्शंस भी कर लेनी है कि डेफर्मेशन के अंदर कौन कौन सी रियायत दी गई है। इसको क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8 पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसमें थेफ्ट आ जाएगा, एक्सटॉर्शन आ जाएगा, रॉबरी आ जाएगी और डकैती आ जाएगी। ये 4 चीज़ें हैं। कभी वो 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है, कभी सिंगल पूछ लेता है। अक्सर रॉबरी एंड डकैती का फ़र्क पूछता होता है, या थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन का डिफरेंस जो है वो पूछता होता है। थेफ्ट को जो सेक्शन डील कर रहा है वो 378 है, रॉबरी को जो सेक्शन डील कर रहा है वो 390 है, एक्सटॉर्शन को जो कर रहा है वो 383 है, और डकैती को 395 है। इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, इनके इंग्रेडिएंट याद करने हैं, और इनकी आपने पनिशमेंट्स जो है वो भी याद करनी है कि कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पिनल कोड के पेपर के अंदर आपने रेलिवेंट प्रोविजन के ऊपर बहुत फोकस करना है। रेलिवेंट प्रोविजन के मार्क्स होते हैं, आपके नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 क्वेश्चन में 5 दफ़ा रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे तो ये 5 नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर होता है रेलिवेंट प्रोविजन का। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको जो सेक्शन डील कर रहे हैं वो 120A, 120B और 121A ये सेक्शन डील कर रहे हैं। ये आपके रेलिवेंट प्रोविजन है, ये आपके जो सेक्शन है ये इस सेक्शन इसको क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें भी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल पॉइंट्स देखने हैं अच्छी तरह, इनकी पनिशमेंट देखनी है और इनकी नेचर देखनी है। अक्सर जो है वो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैडमेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो भी पूछ लेता होता है। लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान पिनल कोड का प्राइवेट डिफेंस, और इसको सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। इसको जो सेक्शन डील कर रहा है वो 96 to 102 है। 96 से 102 जो है वो आपके सेल्फ डिफेंस को जो है वो डील करता है। अब सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इसकी 2 काइंड्स हैं, सेल्फ डिफेंस ऑफ पर्सन, सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अक्सर वो दोनों पूछ लेता है, दोनों की नेचर, दोनों की एसेंशियल और दोनों की पनिशमेंट आपको पता होनी चाहिए। और ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है कि सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं। अब हमारा पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है।
इस पोर्शन में मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं, आपने जो है 4 इसमें से सॉल्व करने हैं और इन 10 में से इंशाल्लाह 7-8 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उनमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 4 करने हैं। मतलब आपका पेपर बहुत ईजिली से कवर हो सकता है। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो इसके अंदर हम सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 2 में से पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट करना है। इसमें आप जो है एक क्वेश्चन तैयार करें क्राइम के एसेंशियल और क्राइम की पनिशमेंट, और सॉरी पनिशमेंट नहीं, काइंड्स ऑफ क्राइम। अब क्राइम है क्या ये याद करना है, इसके 4 एसेंशियल जो हैं वो याद करने हैं, मेंस रिया, एक्स रिया, इंजरी, ठीक है ये वाले, और ह्यूमन बींग्स, ये 4 एसेंशियल याद करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइम की तरफ आप आ जाएँ तो टाइप्स ऑफ क्राइम में क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, ऑर्गेनाइज क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ये सारे क्राइम्स जो हैं आप इनकी टाइप्स को याद करेंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है दूसरा वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पीपीसी के अंदर हमने जो सवाल किया था वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट था, इसमें है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का क्वेश्चन आपने जो है पीछे पढ़ा होगा, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप इधर भी तैयार कर सकते हैं। और आप 6 थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को कभी वो 2 पूछता है, कभी सारी पूछ लेता है, कभी कंपैरिजन पूछता है और ये पूछ लेता है कि कौन सी थ्योरी आपकी नज़र में बेटर है। इस तरह ये 10 और 2 12 क्वेश्चन जो हैं वो हमने तैयार करने हैं और इंशाल्लाह 12 क्वेश्चन में से आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इन तमाम क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कोई और मालूमात दरकार हो, किसी जगह पे कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिख दिया है, तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन।